मेरे सभी निरंकारी संत महात्मा भाई बहन माताओं के चरणों प्यार भरा नतमस्तक होकर धनंकार जी और जो मेरे मित्र भाई सब्सक्राइबर सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। तो आज आप सभी के लिए एक अरदास भरी प्रार्थना करता हूँ कि दास को, अपने भाई को, अपने मित्र को सपोर्ट करो। काफ़ी हमारी रीच कम हो गई है क्योंकि काफ़ी समय से वीडियो नहीं डाल पाया हूँ। आज आपको एक ऐसी बात बताऊंगा कि वास्तव में निरंकारी मिशन एक ऐसा मिशन है। जब पहली बार सत्संग में जाने का मौका मिला, बड़े ध्यान से सुनने वाली बात है, जो भी वीडियो आप देख रहे हैं, कि उससे पहले बहुत दुनियादारी देखी थी। इंसान के काम कम आ रहा है, इंसान काम बिगाड़ने के काम बहुत आ रहा था। एक दूसरे के प्रति कितना भी लाड़ प्यार हो, थोड़ा सा लेन देन हो जाए तो 36 का आंकड़ा हो जाता है। कोई भी इंसान हो, उसके अंदर सहन शक्ति नहीं। बड़े ध्यान से सुनने वाली बात है। मैं आपको ऐसी बात बताऊंगा कि खुद अपने आप में ये बात हमने नोट की है कि वास्तव में हाँ, कि निरंकारी मिशन, निरंकारी सत्संग, निरंकारी सेवा दल के परिवार के सदस्य, जो माताएं बहनें, हमारे जो महापुरुष हैं, कोई भी हो, किसी से मिलो। वास्तव में कि कहते कि मनुर्भव, इनको नहीं कहना पड़ता। बहुत कम ऐसे, बख्श लेना, बहुत कम ऐसे होंगे जो अभी हमारे मिशन में नए नए जुड़े हैं, उनको शायद ये ऐसा फील हुआ, मगर कभी किसी को, हमारे संत महात्माओं को ऐसा कहना नहीं पड़ता कि मनुर्भव। बाकी तो हर इंसान के लिए मनुर्भव, हर कोई कहता रहे इंसान बन जा। तो उससे पहले बहुत दुनियादारी देखी, इंसान देखे, सब देखे, इतने अच्छे अच्छे मित्र देखे, दोस्त देखे, रिश्तेदार देखे, भाई देखे, बहन देखे, बहनोई देखे, फूफा मामा, वह सबको देखा। मगर वास्तव में निरंकारी मिशन जो है एक ऐसा मिशन है कि मानव को हो मानव प्यारा, एक दूजे का बने सहारा। वास्तव में कि यहाँ बने सहारा नहीं, कि मानव को है मानव प्यारा, एक दूसरे का बन गए सहारा। हम तो यही कहेंगे कि निरंकारी मिशन में आने के बाद कि इंसान को इंसान दिखता है, सामने वाला इंसान दिखता है, खुद में भी अपने अंदर बैठा हुआ इंसान दिखता है। उस इंसान को जगाने का काम सद्गुरु करते हैं, जो हमें अपनी पहचान करा देते हैं। उससे क्या कि हमें हमारे मूल की पहचान हो जाती है कि इक्को नूर शब्द नर है चाहे नारी हो। तो वास्तव में निरंकारी मिशन एक ऐसा मिशन है, देखा है कि इंसान, हर कोई कहता है अपने आप को इंसान, ये तो इंसान का शरीर है, मगर इंसान जो इसके अंदर बैठा हुआ है उसको जागृत करते हैं, पहचान करा देते कि ये तू है, तेरी असलियत ये है, देख ले। और यही सब है जो तेरे रिश्तेदार नातेदार। मैंने वहां जाके देखा कि सब एक दूसरे के चरण छू रहे हैं, और सभी के चेहरे पे, चाहे वो कोई हो, बड़ा अगर छोटे के चेहरों पे नमस्कारी करता है तो उसके चेहरे पे स्माइल इतनी प्यारी होती है कि ऐसे लगता है कि तो इस पर जान इच्छा कर देगा। बच्चे ने अगर नमस्कारी बड़े करी है तो बड़ों के चेहरे पे ऐसी स्माइल देखी, मैं हैरान रह गया। पहले दिन तो मैंने बस ऐसे ही बोला, बस नमस्कारी एक के करीब निकल लिया, मगर देख के हैरान रह गया कि ये छोटी सी, यहाँ कोई किसी को जानता भी नहीं है, बस सत्संग भवन में बैठे हैं और यहाँ इस तरह से एक दूसरे के प्रति व्यवहार है कि इनके माँ बाप हैं, माता पिता हैं, बड़े भाई रिश्तेदार हैं, इतना मान सम्मान देने पे, इतनी अच्छी चेहरे पे स्माइल, और वो भी बदले में वो भी नमस्कारी करते हैं। दोनों के चेहरे पे एक दूसरे के प्रति स्माइल, खुशी व्यक्त करते हैं। तो देखने वाली बात ही कि मैं हैरान रहेगा कि काश ऐसे ही हो जाए, कि हर मनुष्य ऐसे ही हो जाए। अब हमारे यहाँ देख लो, कोई गलती भी हो जाती है, बख्श लेना महाराज, दातार बख्श लेना, महापुरुषों महात्मा जी बख्श लेना, तो उल्टी हमें कोई जवाब नहीं मिलता। कितनी भी बड़ी गलती हो जाए, तू तड़क्का नहीं होता है, तेरा मेरा नहीं होता, क्योंकि कहते यहाँ तो सब तेरा है, तेरा है दातार, तेरा है, मेरा कुछ भी नहीं, तेरा तुझको अर्पण। ये तन तेरा, मन तेरा, धन तेरा, तो मेरा कुछ नहीं।
अगर तन को किसी की वजह से तकलीफ हो गई है तो सामने वाले से बख्श लेना महापुरुषों, बख्श देता है। तो वास्तव में देखा गया कि और तो हमें पता नहीं, क्योंकि और किसी मिशन में जिंदगी में मैं गया नहीं, सच बताता हूं, मैं कहीं नहीं गया। हाँ, पूजा पाठ करता रहा, शिव की भक्ति करी, व्रत किए, बजरंग बली की भक्ति की, माता की भक्ति की, विष्णु भगवान की भक्ति की, व्रत किए, त्योहार पे जो भी व्रत आते थे सब करते थे, मगर मैं किसी मिशन से नहीं जुड़ा। जिंदगी में पहली बार मौका मिला, वो भी दातार की कृपा रही होगी, असीम भक्ति, साईं की भक्ति करते करते, धूप बत्ती तेल के दिए जलाते हुए एक महापुरुष हमारे यहाँ आए क्या बातें रहते थे, काफ़ी दिनों से बोल बोल के हमें ले गए कि चलो, बोला अरे क्या बैठे बैठे यहाँ पे धूप बत्ती आरती कर रहे हो, तुम मेरे साथ चलो, बस तुम 10 दिन दुकान खोलो, 20 दिन का एक्स्ट्रा मिलेगा, पूरे महीने की कमाई तुम्हारी 10 दिन में हो जाएगी। मैंने अरे क्यों मजाक कर रहे हो, ऐसे वैसे ही दुकान पर काम कम चल रहा है। मगर जाने के बाद जब वहाँ हमने देखा माहौल तो बहुत खुशी मिली, ऐसा लगा, सोचने भी लगा। उस टाइम किसी कारण थोड़ा सा परेशान भी था कि काश ऐसा ही हो जाए, कि हर व्यक्ति ऐसा हो जाए, हर माताएं, हर बहनें, माता पिता जो हमारे बड़े बुजुर्ग हैं, हमारे भाई समान हैं, सभी का स्वभाव एक जैसा हो जाए, सभी ऐसे बन जाए तो दुनिया में दुख नाम की कोई चीज ना रहे, परायेपन की कोई भावना किसी के प्रति ना रहे, कोई नीच भावना ना रहे, छोटा बड़ा, अमीरी गरीबी कुछ भी नहीं रहेगा। क्योंकि हाँ, मैंने एक चीज देखी, बहुत अच्छा लगा, या चाहे किराएदार हो और महलों वाला हो, किराएदार ने महलों वालों को नमस्कारी करी तो उसने भी करी। दुनियावी में देखो, बाबूजी नमस्कार, सर जी नमस्कार, बाबूजी बहुत परेशान है, बाबूजी अरे चल तू तो बहुत ये है, तू मगर यहाँ नहीं, दातार सब ठीक करेगा, चिंता नहीं करो। अगर गलती से हमने कुछ कह भी दिया संत महात्माओं को, तो जो उनसे होता है हमारे काम आते हैं, यथा योग्य हमारी सहायता भी करते हैं और आशीर्वाद भरपूर देते हैं। और वो आशीर्वाद ऐसा आशीर्वाद होता है कि संत बोले सह स्वभाव, संत का बोला बिरथा ना जाए। वास्तव में कहते निरंकारी मिशन, अगर कहते जो पहचान नहीं सके वो कहते बदकिस्मती में जी रहे हैं, वो बदकिस्मत हैं लोग जो निरंकारी मिशन के बारे में जानने के बाद भी और सत्संग में जाने के बाद भी, सदगुरु के दर्शन करने के बाद भी, सदगुरु के वचन सुनने के बाद भी, और ये ब्रह्म सदगुरु के वचन भी सुने, ब्रह्म ज्ञान भी लिया, सेवा भी हमें मिली, सत्संग भी कर रहे हैं, और उसके बावजूद भी हम इसको समझ नहीं पा रहे हैं कि मानव को हो मानव प्यारा। कहते नर सेवा नारायण सेवा, नर पूजा नारायण सेवा, यहाँ यही सिखाया गया। हर मंदिर में, हर मजहब में, हर जगह देखो अच्छी अच्छी जो धार्मिक स्थान होते हैं, किताबें होती हैं, हर जगह यही लिखा होता है कि नर सेवा नारायण सेवा, नर पूजा नारायण पूजा। मगर निरंकारी मिशन में नर की सेवा भी होती है और नर की पूजा भी होती है, क्योंकि यही है परमात्मा। तुम्हें अगर ऐसा देखा जाए तो तुम्हें दुनिया भर कहीं भी चले जाओ, जितने ये हमारे कहते हैं कि ग्रह हैं, सूरज है, चांद है, सितारे हैं, पता नहीं मंगल है, सूर्य चक्र, पता नहीं कितने ग्रह होंगे, कहीं भी चले जाओ आपको परमात्मा कहीं दिखाई नहीं देगा। अगर दिखाई देगा तो ये अंशक दिखाई देगा, अगर दिखाई देगा तो एक दूसरे के अंदर दिखाई देगा, अगर दिखाई देगा तो एक दूसरे की जुबान पे दिखाई देगा, अगर दिखाई देगा तो एक दूसरे की आंखों में दिखाई देगा, और दिखाई देगा तो एक दूसरे के कानों में दिखाई देगा, अगर दिखाई देगा तो एक दूसरे के कर्मों में दिखाई देगा। वो कहाँ दिखाई देगा? वो सिर्फ तो सिर्फ निरंकारी मिशन संत महात्मा भाई बहनों के पास ही मिलेगा। उनकी जुबान से देखो, परमात्मा खुद बोलता है। ऐसी कहते पढ़ा था कि ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आपो शीतल हो। वास्तव में वो भाषा हमें यहाँ कहनी नहीं पड़ती। निरंकारी संत महात्मा से कितना भी हम गैर बंदा अगर कोई गुस्सा भी करता है, कुछ भी बोलता है, तो वास्तव में मैंने देखा है कि शांत हो जाए महापुरुषों, हाथ हम लोग जोड़ते। हमें सबसे बड़ी बात तो ये है कि कहते ना, कितनी बड़ी भी आप भूल कर लो, चाहे आप निरंकारी हो चाहे नहीं हो, आप वीडियो देख रहे हो, किसी के सामने आप कुछ गाली गलौज करके आ जाओ, कितनी बड़ी भूल भुलैया करके आ जाओ, अगर वो आपको मारने पे भी आ रहा, सिर्फ हाथ जोड़ लो, और हाथ जोड़ने मात्र से ही उसका गुस्सा एकदम सर से लेके
पाँव तक आ जाएगा, ऊपर से गुस्सा नीचे चला जाएगा। तो कहते हमें इतना सिखाया गया कि सबसे पहले हम देखो, आप देखेंगे अगर आप निरंकारी मिशन में हैं, आप वीडियो देख रहे हैं, आपने देखा होगा हम धन निरंकार करने से पहले सबसे पहले हम क्या करते हैं, हमें क्या सिखाया। सबसे पहले हम अपने हाथ जोड़ते हैं, दोनों हाथ जोड़ लेते हैं। तो कितना कहते सामने वाले गुस्सा हाथ जोड़ते हैं, अरे हाथ मत जोड़ो। कहते हाथ जोड़ने से हम कहते हैं हाथ जोड़ने से इंसान कमज़ोर हो जाता है, मगर यहाँ कमज़ोर नहीं और ऊपर उठ जाता है। कहते हैं हम किसी का दुनियावी चीज़ों देखा गलती करे, पुलिस पकड़ के ले जाए या कहीं हमारे साथ लड़ाई झगड़ा हो जाए, हम हाथ जोड़ लेते हैं, घुटने टेक देते हैं, तो सोचते ये कमज़ोर, छोड़ यार, अरे हाथ मत जोड़, घुटने में चल छोड़िए कि अब, तो तब भी हमें बख्शा नहीं जाता। मगर यहाँ हल्का सा हाथ जोड़ते हैं और नमस्कारी करते हैं, हमें बख्श दिया जाता है। और ना जाने हमारी अगर उस समय कोई परेशानी ऐसी है कि हम परेशानी में हैं, हमारे साथ कोई दुविधा है, कोई बात ऐसी हो गई है जिसको हम बयान नहीं कर सकते, मगर सामने जो दातार निरंकार हमारे सामने खड़ा है, एक संत के रूप में, एक बहन के रूप में, वो भाप लेता है और हमें आशीर्वाद देता है। और पता ही नहीं चलता, एक जादुई रूप से, एक चमत्कारिक रूप से हमारी वो दुविधाएं, हमारी वो संकट ऐसे कट जाते हैं, पता ही नहीं चलता। तो आप देखा होगा, जिसको निरंकारी मिशन की पहचान नहीं है, जिन्होंने नहीं सुना है, जो पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं, वैसे तो आज देखा जाए कि निरंकारी का नाम लेते ही आज का हर बच्चा जानता है, हर कोई जानता है, हाँ सत्संग होता है, मगर कोई, मैं तो यही कहूँगा कि हर कोई निरंकारी मिशन में जाए। देखो जो जिसमें जाता है, बहुत से लोग राधा स्वामी में जाते हैं, बहुत से ऐसे कहते हैं वो मिशन है जो जाते हैं सत्संग में, बहुत अच्छा लगता है। हमने सत्संगी लोग देखे, उनकी भाषा कुछ और होती है, मगर निरंकारी मिशन की भाषा और कर्म एक दिखाई देते हैं कि जो जुबान पे होता है, दिल में होता है, उनके अंदर छल कपट नहीं होता। भूल से भी अगर छल कपट मन में आ भी जाता है तो खुद को अपने आप से हम खुद ही बोलते हैं, दातार का कृपा करना, ऐसे हमसे कैसे भूल हो गई। क्योंकि ये हमें निरंकार जो है, परमात्मा जो है, हमें सदगुरु ने हर जगह दिखा दिया कि जिधर देखता हूँ उधर तू ही तू है हर शय में जलवा तेरा हो वो है। जब परमात्मा हमें हर जगह दिखाई देता, जिधर भी नज़र घुमाओगे परमात्मा, ये मालिक दिखाई देगा। हम किसी कारखाने में, किसी ऑफिस में काम करते, दुकान पे काम करते हैं, अगर हम काम कर रहे हैं और मालिक हमारे सर पे खड़ा हुआ है, तो हमारे अंदर डर बना रहता है कि हम कोई गलती ना कर दे, हम कोई चोरी ना कर दे, हम कोई नुकसान ना कर दे, हम कोई हेरा फेरी ना कर दे। तो इस चीज़ का डर बना रहता है कि मालिक हमारे सर पे खड़ा है। अब ये जब हमारे सामने सच्चे पातशाह ने प्रकट कर दिया कि ये देखो, ये राम है, यही ब्रह्म है जो तुम्हें पाल रहा है, जो तुम्हारे बच्चों को खाना दे रहा है, सांसें दे रहा है, तुम्हें जीवन दे रहा है, तुम्हें हर सुख सुविधा जो इस धरती पे तुम्हें मिल रही है, यही तुम्हें देने वाला है और यही पालने वाला है। इसी में तुम्हारा जीवन है, इसी में तुम्हारा जन्मा है शरीर और इसी में खत्म हो जाना है। इससे बाहर कुछ भी नहीं है। इससे बाहर देखा जाए तो चंद्रमा देखो, इसी में लटकता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर सूरज देखा जाए तो इसी में लटकता हुआ दिखाई दे रहा है। सूरज के उधर भी चले जाओगे तो सूरज इधर दिखाई देगा। तो ऐसे दातार की कृपा से हमें ये निरंकार पार ब्रह्म मिला, जो हमारा सच्चा जो मालिक है, पूरी सृष्टि का मालिक है, और आज समय का रहबर बन के जो सच्चे पातशाह सदगुरु माता सुदीक्षा जी जो हम पे कृपा की है, जो जगह जगह हम संत महात्माओं को एकत्रित करके हमें संबोधित करते हैं। बस इनका एक ही मूल मंत्र है कि मानव को हो मानव प्यारा, एक दूसरे का बने सहारा। तो कहते निरंकार, कहते हैं कि परमात्मा हर जगह है, वास्तव में हर जगह है। ये पहले भी कहते थे, हम कहते ऊपर वाला देख रहा, अरे ऊपर वाला क्या, तो ये सामने वाला, साथ वाला हमेशा है। तो बहुत खुशी हुई है। अगर आप लोग जी को अच्छा लगा तो लाइक जरूर करें, कमेंट करें, और यहाँ तक जिससे वीडियो पूरा देखा है चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। हमारा चैनल काफ़ी समय से वीडियो नहीं आ पा रहा है इसमें, इसलिए हमारा काफ़ी डाउन हो चुका है वीडियो। आप लोग सहयोग करो, आशीर्वाद दो, ताकि हम नए नए वीडियो बना के लाएँ। आज का कोई वीडियो नहीं था तो हमें हमारी बात याद आ गई, एक खुशी की बात थी जो आप जी के सामने शेयर की। तो आप जी को वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। तो सभी निरंकारी संत महात्मा भाई बहन माताओं के चरणों प्यार भरा नतमस्तक होके धन्यवाद जी। और जो मेरे मित्र भाई सब्सक्राइबर सभी को मेरा प्यार भरा नतमस्तक होके नमस्कार। जय हिंद।